10th क्लास। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो मैंने आपको क्या क्या बताया था समांतर रेखाओं के बारे में। ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समपाती, ठीक है, बताया था। ये रेखाएं थी समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, और समपाती। रिमाइंड करो, समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल हो, लेकिन किसके इक्वल ना हो? C1 बाय C2, ठीक है। समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब A1 बाय A2 इक्वल होता है B1 बाय B2 के, और फिर हम देखते हैं क्या C1 बाय C2 इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। समपाती होती थी जब तीनों ही इक्वल होती थी, है ना। ये होती थी समपाती रेखाएं, ये समांतर, ये समपाती। प्रतिच्छेदी में क्या होता था? A1 बाय A2 इक्वल नहीं होता था B1 बाय B2। चाहे आगे C1 बाय C2 इक्वल हो या ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कैसी रेखाएं होती थी? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब हमने बेटा ये बताना है इस क्वेश्चन में कि आपके जो हल हैं वो कैसे होंगे? संगत होंगे, असंगत होंगे। संगत कब होते हैं? संगत मीन्स कंसिस्टेंट, ठीक है, और असंगत मीन इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, जब रेखाएं समांतर हैं, समांतर का मतलब क्या होता है? वो कभी मिलती नहीं रेखाएं। जब रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो हल कैसे होगा? हल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब जब रेखाएं समांतर हैं तब कोई हल नहीं, और हल नहीं होता तो उस केस में हल कैसे होते हैं? असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट। हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हल? क्योंकि रेखाएं आपस में मिलती नहीं है। जब मिलेंगी ही नहीं बेटा, एक रेखा सीधी जा रही है, दूसरी रेखा अपनी लाइन में सीधी जा रही है, तो जब वो आपस में मिलेंगी ही नहीं तो हल कैसे होगा? ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपस में लाइनें मिल रही है ना, ठीक है। एक लाइन ने दूसरी लाइन को काट दिया, ठीक है। इसका मतलब कि ये वाला मीटिंग पॉइंट है उनका, इस पॉइंट पर मिल रही है आपस में, इसका मतलब हल होगा। यानी हल कैसे होंगे? संगत। संगत का मतलब कंसिस्टेंट, हल होगा। इसीलिए क्या होगा? संगत, कंसिस्टेंट, ठीक है। और इस केस में क्या होता है? समपाती में क्या रेखाएं मिलती हैं आपस में? मिलती है। क्यों नहीं मिलती? ये मिली तो रही है, एक दूसरे के ऊपर मिलती तो जा रही है, तो इसका मतलब अनेक हल होते हैं ना। इसमें अनेक हल होंगे तो हल कैसे होंगे? हल कैसे होंगे? संगत, ठीक है। जहां बेटा देखो बहुत आसान है, जहां हल होगा वहां क्या होगा? संगत, और जहां हल नहीं होगा वहां असंगत, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बस अब हमने इस क्वेश्चन में यही बताया, ठीक है। अब करना वही है, A1 A2 निकालने हैं, B1 B2 निकालने हैं, C1 C2 निकालने हैं, ठीक है। A1 क्या है? 3, A2 क्या है? 2, B1 क्या है? 2, और B2 क्या है? -3, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना। C1 क्या है? C2 क्या है? 7। तो A1 बाय A2 क्या आएगा? B1 बाय B2 याद करो। B1 बाय B2
-2/3 हो जाएगा। अब यहीं से देख लो, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है क्या? नहीं है ना? तो क्या लिखोगे? a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या आगे देखने की जरूरत है? नहीं। जब दोनों पहले ही दोनों बराबर ना आए तो आपको कोई जरूरत नहीं है आगे देखने की। तो यहाँ पर कैसे होता है? रेखाएं कैसी होती हैं? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कैसी होती है रेखाएं? प्रतिच्छेदी। इसका मतलब हल होता है, रेखाएं मिल गई ना आपस में तो हल होता है। तो हल कैसे होंगे? संगत, यानी कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ आ गई? अब इसी का सेकंड पार्ट कर दें साथ ही साथ। तो देखो सेकंड पार्ट, -3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, a1 क्या है इसमें? a1 क्या है? a1 है 2, a2 क्या है? 4, b1 क्या है? -3, b2 क्या है? -6। ठीक है, अब क्या इसमें हमें c1 c2 निकालने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी, क्योंकि a1/b2 आ रहा है 2/4, 2/4 यानी 1/2, और b1/b2 क्या आ रहा है? 1/2। वो भी 1/2 आ रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, वो भी 1/2 आएगा। 3 2 6। तो a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो गए। तो हमें निकालना पड़ेगा ना c1/c2। तो हम c1/c2 निकालने के लिए, c1 कितना है? 8, c2 क्या है? 9। अब देखो c1/c2 8/9। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके? c1/c2। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो अब हमने ये देख लिया, ये इसके इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल आ जाता तो संपाती हो जाती रेखाएं, अनेक हल हो जाते। लेकिन अब हमने सिर्फ पहले को देखो, ये बराबर आ गए, तो वेरी गुड। तो रेखाएं कैसी हैं? समांतर। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तब हल नहीं है ना? हल नहीं है तो फिर क्या होगा? हल असंगत होंगे, है ना? इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। बस कंसिस्टेंट के आगे नहीं लगा दो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, देखो बेटा, ये है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए कि बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 3/2 आया है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सोल्व करना है। a1 क्या है? 3/2, b1 5/3, c1 7। ठीक है, a2 9, b2 -10, c2 14। ठीक है, अब देखो a1/a2 कैसे निकालना, ध्यान से देख लो। a1/8, देखो a1 क्या है? 3/2। अब a1 की बाय में, इसलिए ये वाला बाय बड़ा लगाना, क्या है? ना। अब इसको सोल्व करने के लिए a2 के नीचे भी 1 लगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया? 3/2। इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/9। ठीक है, अब ये कट गया, ये क्या आएगा? 1/6, यानी हमारा a1/a2 आ गया 1/6। अब क्या निकाले? b1/b2 5/3। अब ये वाला बाय बड़ा लगाना, -10, इसके बारे में लगा दो 1।
5/3 multiply -1/10. 5 1s are 5, 5 2s are 10, -1/6. ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? आ रहे इक्वल? माइनस में है ना फर्क, तो आप इसको इक्वल नहीं कह सकते। इसका मतलब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब हल कैसे होंगे? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो हल होंगे। तो कैसे होंगे? यानी कंसिस्टेंट। क्लियर? अब अगले पार्ट ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।